इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का छठा मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यहाँ पर प्रथम मंत्र में संपूर्ण जगत को ईश्वर स्वरूप से आच्छादन करना चाहिए। ईशावास्यम यत्किंच जगत्यां जगत, ईशावास्यम जगत, संपूर्ण प्रपंच को ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए, ऐसा जो कहा गया वही आत्मज्ञान है। उस ज्ञान के बारे में और उस ज्ञान का क्या फल है, इसको दिखाते हैं। यह शब्द से आप उस आत्मस्वरूप को जानने वाले ज्ञानी को लेंगे। तो आत्मज्ञानी जो इस तरह आत्मा को जान लेता है, वह भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं परिव्राट मुमुक्षु। जो सन्यासी, परिव्राट माने सन्यासी, मुमुक्षु मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, जिसके प्रति ईशावास्यम मागृधः ऐसा सब प्रथम मंत्र में उपदेश किया गया, वही मुमुक्षु जब ज्ञानी बन जाता है तब उसको क्या होता है, ततो न विजुगुप्सते, उसमें जुगुप्सा नहीं रहती है। जुगुप्सा का दो अर्थ होता है, करुणा ये भी अर्थ है और घृणा भी अर्थ है। यहाँ घृणा अर्थ लेना चाहिए। उस ज्ञानी को किसी भी विषय में घृणा होती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान इस तरह का है। वो कैसा ज्ञान है? सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव, सर्वभूतेषु आत्मा वर्तते। यहाँ दो, आत्मानं पश्यति, सर्वेषु भूतेषु आत्मानं पश्यति, सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव पश्यति। दो वाक्य यहाँ पर है। वो क्या देखता है ज्ञानी, कैसे आत्मा को देखता है? तो कहते हैं सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव पश्यति। यहाँ एक एवकार भी लगाया है। भूत शब्द से सभी प्राणियों को, सर्व शब्द भी है, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को, जो जितने चेतन हैं सभी शरीरों को ले लेना चाहिए। ब्रह्मादि स्थावरांत सब कुछ ले लेना चाहिए। और क्या कहते हैं, इन सभी प्राणियों को वह आत्मा में देखता है। क्या अर्थ है आत्मा में प्राणियों को देखना? क्या मतलब है? यहाँ कैसा अर्थ लेना है, इसका निर्णय उत्तर मंत्र से ही होता है। लेकिन लेना ऐसा अर्थ है, प्रपंच में जितने प्राणियों को हम देखते हैं, जितने प्राणियों की सत्ता है, उन सभी प्राणियों का अधिष्ठान भूत स्वरूप है यह आत्मा। हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं जहां वास्तविक रूप से तो रस्सी पड़ी है लेकिन दिख रहा है सर्प, तो जो जानने वाला है वो कहेगा ये तो रस्सी में सर्प को देखता है। रस्सी में सर्प को देखना,
यहाँ हम यह नहीं कहेंगे कि सर्प में रस्सी को देखता है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? ये जो रस्सी में ऐसा आधार के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो वह आधार है आरोपित का अधिष्ठान, जो सत्य है, वास्तविक जो है उसको हम सप्तम्यंत शब्द से निर्देश करते हैं। अब वास्तविक रूप में वहां पर रज्जु है, तो इसीलिए हम वहां कहेंगे रज्जौ सर्पम पश्यति, सर्पे रज्जुम पश्यति, ऐसा वहां हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ यह होता है रज्जु वास्तविक है और दिखने में तो आता है सर्प, वो आरोपित है, वो वास्तविक नहीं है, इसीलिए सर्प से भिन्न है नहीं। आरोपित वस्तु की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता होती ही नहीं। वास्तविक रूप से रज्जु जो है वही है तो वही, लेकिन दिखता केवल है सर्प, वो है ही नहीं। तो आरोपित वस्तु अधिष्ठान सत्ता से भिन्न सत्ता वाला होता ही नहीं। तो उसी तरह यहां लेना चाहिए, ये जिस आत्म स्वरूप को देखता है वह सबका पूरे प्रपंच का अधिष्ठान स्वरूप है और परमार्थ सत्य है, और उस परमार्थ सत्य में आरोपित रूप में यह प्रपंच को देखता है। आरोपित रूप में जब समझ में आ जाता है तब क्या होता है, वह अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं मानता है। जब वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है तब उसमें आरोपित जो है उसकी पृथक सत्ता दिखती नहीं। तो इसीलिए आत्मन्येव सर्वाणि भूतानि पश्यति, इसका अर्थ ऐसा लेना चाहिए, आत्मा को सत्य के रूप में और उससे अतिरिक्त सर्वभूत है ही नहीं, इस तरह जो देखता है उसको हम कहेंगे आत्मा में सर्वभूतों को देखता है। यही है आत्मा में सर्वभूतों को देखना। वो अगर देखता है सब सर्व प्राणियों को, सर्वभूतों को अगर देखता है तो वह आत्मा में देखता है। इसका अर्थ आत्मा से भिन्न नहीं देखता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति। ये हो गया। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति। इसके पहले मतलब ये जो आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान उसको कैसे प्राप्त हुआ? अनुपश्यति, शास्त्राचार्योपदेशमानुपश्यति, ऐसा भाष्यकार अनेक जगह व्याख्यान करते हैं। तो शास्त्र का उपदेश गुरुमुख से जब हो जाता है तो उस शास्त्र आचार्य उपदेश से जो समझ लेता है इस तरह के आत्म स्वरूप को, वही अधिष्ठान आत्म स्वरूप से भिन्न आत्मा को नहीं देखता, किसी भी भूतों को नहीं देखता। और इस ज्ञान के पूर्व में वो क्या समझता था? सब जगह अलग अलग आत्मा है, चेतन तो है सर्वत्र, लेकिन एक चेतन ये तो उसको पता नहीं था। सर्व प्राणियों में चेतना है, लेकिन अलग अलग चेतना है, चेतन तत्व है, ऐसा ही तो हम देखते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं देखता। सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति। भगवान भाष्यकार यह कहते हैं, जैसे इस अपने शरीर में मैं आत्मा हूं, मैं ऐसा आत्मा को हम समझते हैं, तो जैसे इस शरीर के लिए मैं आत्मा हूं, इसी तरह ये दूसरे शरीरों में भी यही आत्मा है, दूसरा आत्मा नहीं है। तो सर्वभूतेषु आत्मानं, तो इससे यह हो जाता है एकम अनेजत एकम, ऐसा जो कहा गया इसके पूर्व मंत्र में, वही एक आत्म तत्व को देखना।
यहाँ पर सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति, इसका अर्थ आत्मा का एक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप को वह देखता है, सर्वभूतों को देखता है, ये बात नहीं। तो इस तरह आत्म स्वरूप को जो जान लेता है, उसके इस ज्ञान का प्रभाव है, इसी ज्ञान के प्रभाव से ततः सह न जुगुप्सते न विजुगुप्सते, उसमें घृणा भाव होता ही नहीं। क्यों? घृणा कैसे होती है, किस तरह से घृणा उत्पन्न होती है किसी के प्रति? तो घृणा तो अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु को देखना चाहिए, देखते हैं, और वह दूसरी वस्तु जो है वह दोष युक्त है, वह अपने से बहुत निकृष्ट है, अत्यंत दोष युक्त है, ऐसा जब देखने में आता है तभी उस वस्तु में घृणा उत्पन्न होती है। तो इसका अर्थ यह है, जब आत्मा स्वरूप से भिन्न किसी वस्तु को देखते हैं, वो भी निकृष्ट रूप में, दोषयुक्त रूप में, अत्यंत घृणा आस्पद रूप में देखते हैं, तभी जाकर के हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती। अब ज्ञानी तो केवल आत्मा को ही सर्वत्र देख रहा है, और इस आत्मा में कोई भी दोष नहीं है, ये तो अत्यंत विशुद्ध आत्मा है। तो ऐसे आत्म स्वरूप को जो देखता है, उससे भिन्न किसी को देखता ही नहीं है, उसके लिए तो इस आत्म स्वरूप से पूरा जगत आच्छादित हो गया है, ईशावास्यम इदं सर्वम। तो ऐसी स्थिति में उसको इस विषय में घृणा हो सकती है? तो घृणा होने के लिए कोई कारण है ही नहीं, घृणा का कारण। तो इसीलिए उसको कोई भी घृणा किसी भी विषय में होती ही नहीं, न विजुगुप्सते। यह हुआ प्रथम मंत्र का अर्थ। ये तो ज्ञान का ऐसा एक महान फल है जिससे वह घृणा रहित हो जाता है, ऐसा कहने में तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो यह एक प्राप्त से अनुवादोहम, ऐसा भाष्यकार लिखते हैं। तो ऐसे ज्ञानी को घृणा होती नहीं, हो नहीं सकती, ये तो वास्तविक बात है, एक वस्तु स्थिति कही जा रही है, न विजुगुप्सते। ज्ञान का यही फल है, ऐसा कहने में तात्पर्य नहीं है। तो जो इस तरह आत्म स्वरूप को जान लेता है, उसको किसी के प्रति घृणा भाव होता नहीं, ये उसकी स्थिति है। अब यहाँ पर आत्मनि सर्वभूतानि पश्यति, सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति, ऐसा सप्तमी और द्वितीया का प्रयोग जब देखते हैं तो हमें भ्रम हो सकता है, आत्मा आधार है और सर्वभूत उसमें है, और दूसरे वाक्य में सर्वभूत आधार है, उसमें आत्मा आधेय है। इस तरह की भ्रांति हो सकती है। विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का श्रवण होने से, लेकिन हमने ऐसा अर्थ वहां पर नहीं किया। तो इसका वास्तविक जो अर्थ है उसको दिखाने का कार्य कर रहा है इसके बाद आने वाला 7वां मंत्र। उसमें क्या है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन्, जिस स्थिति में सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, प्रपंच में कोई भी एक भूत प्राणी बचा नहीं जो उसके लिए वह आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न है। तो प्रपंच में संपूर्ण सर्वभूत उसके लिए आत्मा ही बन गए, आत्मा से अतिरिक्त नहीं। जब इस तरह वो आत्मा को देखता है तो इसीलिए हमने आत्मनि सर्वभूतानि, आत्मन्येव पश्यति का अर्थ हमने बताया।
भाष्यकार ने ऐसा कहा, आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति, ऐसी व्याख्या की। उसका तात्पर्य है आत्मा वहां पर अधिष्ठान भूत है और उसमें आरोपित है सर्वभूत, पूरा प्रपंच, उसकी अलग सत्ता है नहीं। इसीलिए जो है वह आत्मा ही है। तो सभी प्रपंच में स्थित भूत प्राणी वर्ग उसके लिए आत्मा ही बन गए। अब आप अलग अलग प्राणी के रूप में नहीं, वह आत्मा के रूप में ही दिख रहे हैं। तो उस स्थिति में विजानतः, इस ज्ञानवान, ज्ञानी, जानतः का ज्ञानवान अर्थ है, उस ज्ञानी का क्या फल प्राप्त होता, क्या होता है, क्या कहते हैं, कुमोह कशोकः, मोह और शोक नहीं हो सकता। वो मोह, उसको कैसे मोह होगा? और इस प्रकार जानने वाले ज्ञानी को शोक कैसे हो सकता है? क्योंकि वह एकत्वम अनुपश्यतः, वह एक आत्म स्वरूप को देख रहा है, इसीलिए शोक और मोह के का कारण है नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? शोक अथवा मोह ये दोनों आत्म विषयक अज्ञान के कार्य हैं। जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, एक स्वरूप को यह जान लेता है, तब आत्मा का वह अज्ञान निवृत्त हो जाता है, वो बाधित हो जाता है। अज्ञान से जो कुछ इसके पहले दिखा वो सब बाधित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक आत्म स्वरूप को देखने वाला द्वितीय को देखता ही जब नहीं, तब उसको द्वितीय दर्शन निमित्तक जो शोक अथवा मोह, इसका कारण ही नहीं। जब द्वितीय वस्तु को देखता है और उसको प्राप्त करना चाह करके भी नहीं प्राप्त करता है, अथवा वह नष्ट हो जाता है, द्वितीय वस्तु इत्यादि जब देखता है, तभी इसको मोह, शोक हो जाता है। द्वितीय वस्तु का देखना ही मोह है और उसके कारण यहाँ शोक आ जाता है। और इस शोक और मोह ये दोनों ही आगे इसकी प्रवृत्ति के कारण बनते हैं। शोक केवल शोक से समाप्त नहीं होता है, वो आगे जा करके काम को उत्पन्न करता है और उस काम से आगे कुछ न कुछ क्रिया में प्रवृत्ति हो जाती है और आगे उस कर्म बंध का विस्तार होने लगता है। और इस तरह शोक और मोह यह काम उत्पन्न, काम और कर्म का बीज भूत है। शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। तो शोक और मोह इसी कारण से कामना होती है और कामना से प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से पुण्य पाप सब मिलते हैं और उसके द्वारा आगे का जन्म मरण प्रबंध चलता है और संसार दीर्घ बनता रहता है। तो ये शोक और मोह इस ज्ञानी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कारण अविद्या उसके पास नहीं है। ऐसा कहने से ज्ञान का फल यह हुआ, केवल शोक और मोह नहीं है, इतना ही नहीं, शोक मोह से होने वाला जो संसार बंध है, वो बंध भी इस ज्ञानी को है नहीं। अर्थात क्या हो गया? बंध से यह मुक्त है ज्ञानी। तो ज्ञान का फल जो मोक्ष बताया गया, वो मोक्ष यही है। शोक मोह निवृत्ति अर्थात सर्व संसार धर्म निवृत्ति जो है, यही आत्मज्ञान का फल यहाँ पर बताया गया है। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर यही लिखा है, हो मोहः कशोकः इति शोकमोहयोः अविद्या कार्ययोः आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्। अविद्या का कार्य शोक और मोह है, शोक और मोह इसको है नहीं, होते नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसा जब कहने से सकारणस्य संसारस्य अत्यंतमेव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति।
संसार का कारण इसके पास नहीं है, इसीलिए संसार अत्यंत उच्छिन्न हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। फिर से इसको संसार में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए वो जो मुक्ति है, मोक्ष, ये मोक्ष आत्मज्ञान का फल है, ये इस मंत्र में दिखाया गया है। अब इसके आगे अष्टम मंत्र आता है। इस अष्टम मंत्र में आत्मा का स्वरूप शुद्ध रूप से वर्णन करते करते उसका परमेश्वर रूप का भी वर्णन आ रहा है। परमेश्वर रूप भी, जैसे देखते हैं, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतः अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सह, जिस आत्मा को ज्ञानी देख लेता है, यानी जिस आत्मा को जान जाता है, उस आत्मा के बारे में यह मंत्र उसका स्वरूप बताता है। पर्यगा, वो आत्मा परि समन्तात गतवान, सर्वगत है। सर्वत्र, आकाश को हम सर्वगत कहते हैं ना, तो उस तरह आकाश के समान यह व्यापक है, व्यापी है, सर्वव्यापी आत्मा। इसके बाद शुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम, इतने विशेषण हैं आत्मा के। शुक्रम, इस शब्द से वह प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, ये दिखाया है। ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य ज्योति ही। और अकायम अव्रणम, अकायम, अकायम शब्द से काय माने शरीर, शरीर रहित है। शरीर, इस आत्मा के शरीर नहीं है, शरीर के साथ इस आत्मा का कोई संबंध है नहीं। जहां शरीर संबंध से, शरीर शब्द से लिंग शरीर को लिया है भाष्यकार ने, क्योंकि स्थूल शरीर के लिए नहीं है ये कहने के लिए आगे दो विशेषण हैं, अव्रणम अस्नाविरम। अव्रण, व्रण कहते हैं जब शरीर में घाव होता है ना, उसको व्रण कहते हैं। घाव तो स्थूल शरीर में होता है, उस व्रण से रहित है। इसका मतलब जिस स्थूल शरीर में व्रण होता है, ऐसा स्थूल शरीर उसको है नहीं, अकाय है वह, काय रहित। अस्नाविर, स्नावा शब्द से सिरा, शरीर में नाड़ियां हैं, अनेक प्रकार के धमनियां हैं, सब कुछ है, ऐसे नाड़ी इत्यादि रहित है अशिरा, अस्नाविर। अर्थात स्थूल शरीर में रक्त संचार के लिए और प्राण संचार के लिए जो नाड़ियां हैं उनसे रहित है। इसका मतलब वह स्थूल शरीर से रहित है। आत्मा का इस स्थूल शरीर से संबंध नहीं है। स्थूल शरीर रहित है, यह मिल गया। तो अकायम, यह जो शब्द है, यह सूक्ष्म शरीर से भी उसका संबंध नहीं है, यह दिखाने के लिए है, ऐसा भाष्यकार यहाँ कहते हैं। और शुद्धम, इसका अर्थ बताया है भाष्यकार ने, स्थूल सूक्ष्म दोनों का जो कारण है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, अविद्या रूप कारण शरीर, उससे भी रहित है। अविद्या संबंध भी इसमें है नहीं आत्मस्वरूप में। तो इस तरह देखेंगे तो यह आत्मा का शुद्ध निर्विशेष स्वरूप है। और यही आत्मा, शुद्ध आत्मा, उपाधि से परमेश्वर रूप में भी है और जीव रूप में भी है। जिस आत्मा को ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा समझता है, वही आत्मा शुद्ध आत्मा है, और वही आत्मा जीव रूप में है, और वही आत्मा ईश्वर रूप में है। लेकिन ईश्वर रूप में उसकी उपाधि अलग हो जाती है,
मायांतु प्रकृति विद्यात् मायिनंतु महेश्वरम, और जीव रूप में उसकी उपाधि अलग हो जाती है। इसीलिए ईश्वर और जीव में बड़ा भेद दिखता है। अब ईश्वर रूप में यही आत्मा है, इसको दिखाने के लिए आगे मंत्र का उत्तरार्ध आता है कवि ही। कवि ही की का अर्थ क्रांत दर्शी, ऐसा भाष्यकार ने किया है। हम लोग अपने इंद्रिय से संबद्ध विषय को ही देख पाते हैं। हम लोग इससे इंद्रिय विषय को अतिक्रांत, ऐसा इंद्रिय विषय हो नहीं पाता है, ऐसा दूर जो वस्तु है उसको भी देखने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय विषय होता नहीं, ऐसे वस्तु को भी, विषय को भी देख लेता है, तो वो तो सर्वज्ञ ही हो सकता है। इसलिए कवि का अर्थ सर्वज्ञ, सब जानने वाला परमेश्वर। मनीषी, मनसः ईशिता, मन का प्रेरक। हमारे शरीर में अंदर जितने भी इंद्रिय हैं, ये सब इंद्रिय भगवान की प्रेरणा से, उनकी प्रवर्तना से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो इंद्रिय के प्रेरक वह भगवान, मन के प्रेरक हैं। मन एक सभी इंद्रियों के साथ काम करने वाला अंतःकरण है, उसके प्रेरक हैं, उसके साक्षी हैं। तो इसीलिए वह ईश्वर है, सबके ईश्वर है। और परिभू, सर्वेषां परि उपरि भवति, उपरि भू, इस अर्थ में परिभू लिया है, सबसे ऊपर है। ऊपर का मतलब अत्यंत उत्कृष्ट। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऐसा संसार वृक्ष का वर्णन आता है गीता में। तो ऊर्ध्व का अर्थ वहां उत्कृष्ट परमेश्वर को लेना है, वहां अत्यंत उत्कृष्ट। और स्वयं भू, वो स्वयं ही सब रूप में है। जो ऊपर है वो भी वह है, जो नीचे है वो भी वही है। तदेवेदम सर्वम, इस तरह स्वयमेव सब है, सब रूप में है, ऐसा स्वयंभू है। इस तरह का वह जो परमेश्वर है, वह यथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। समा ये संवत्सरवाचक शब्द है। उपनिषद में संवत्सरवाचक शब्द को संवत्सराभिमानी जो प्रजापति है उसके लिए प्रयोग किया गया है। अनेक जगह आता है संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यः, ऐसा भाष्यकार लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, अन्यत्र भी ऐसा आता है। और यहाँ समा शब्द से प्रजापतियों को लेना चाहिए। वो जो शाश्वत हैं प्रजापति, ऐसे शाश्वत प्रजापतियों को यह भगवान परमेश्वर अपने अपने कर्म का विभाग करके उसको करने में प्रवृत्त करते हैं। यथा तथ्यतः, यथा यथा तथा तथा, ये अर्थ में यथा तथ्यतः ये अर्थ है। वो सर्वज्ञ है। जिस प्राणी का जैसा कर्म है उस कर्म के अनुसार उसकी प्रवृत्ति और उसकी फल प्राप्ति होनी चाहिए। और उस कर्म को वो प्राणी स्वयं नहीं समझता है, दूसरे भी अल्पज्ञ उसको नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्वज्ञ परमेश्वर ही सभी प्राणियों के कर्मानुरूप प्रवृत्ति कराता है, प्रवर्तक है। और उस प्रवृत्ति का जो फल है, कर्म फल है, उस कर्म फल से उसको संयोजित करता है। तो यही कहा गया है। इसके लिए वो अनेक प्रजापतियों का परंपरा, अनेक लोगों का ये आश्रय करता है। फिर वह परमेश्वर संवत्सर शब्दवाच्य प्रजापतियों के द्वारा सभी प्राणियों के कर्म फल को देने वाला है। तो ये दिखाना है। तो उसके पूर्व में वो जो प्रजापति हैं, उन प्रजापतियों को अपने अपने कर्म का विभाग करके प्रदान किया है, ये कहा गया है। यथाभूत कर्म फल साधनतः अर्थान कर्तव्य पदार्थान व्यदधात् विहितवान यथानुरूपम व्यभजत। अब प्रजापतियों के द्वारा प्राणियों को कर्म फल प्राप्त होते हैं, तो किसको क्या कर्म फल देना चाहिए, ये
प्रजापतियों के लिए वहां परमेश्वर ने नियत कर दिया है। भगवान ने गीता में यह एक जगह कहा है, यो यो याम याम तनु भक्तः में कहा गया है, जिस दूसरे देवता से वो फल प्राप्त करता है तो वहां वो फलदात्री जो देवता है वो देवता अपने स्वयं सामर्थ्य से फल प्रदान नहीं करती है, किंतु उस रूप में परमेश्वर रह करके उस देवता के रूप देवता द्वारा इस भक्त को फल प्राप्ति कराता है। मयैव विहितान हिता, तो इस तरह हितान ऐसा वहां पर छेद है, तो वहां पर यह कहा गया है तो परमेश्वर ही तत्त अधिकारी पुरुष के रूप में होते हुए प्राणियों को अपने कर्म फल से संयोजित करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब कराता है। यही अर्थान वेदधात शाश्वती समाभ्या, इसका तात्पर्य अर्थ है। तो इस तरह इन 3 मंत्रों में आत्मा का जो निर्विशेष वास्तविक स्वरूप है उस तत्व ज्ञान का फल, संसार बंध से मुक्ति यह बताया, और वो जो आत्मा स्वरूप है वही परमेश्वर रूप में भी है और उसी वही जीव रूप में भी है। ये तो पहले कहा गया है। तो हम लोग वेदांत में ऐसा देखते हैं ना, परमेश्वर और जीव दोनों का अभेद ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। तो इसको हम कहते हैं ना जीव ब्रह्म ऐक्य, ऐसा। तो ये कहाँ पर कहा गया है? तो इसी आत्मा जो जिस आत्मा को वह शुद्ध स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि से अलग करके शुद्ध स्वरूप से देख रहा है, वही आत्मा ईश्वर रूप में भी है कहने पर भी वही अर्थ मिलता है, जीव ब्रह्म ऐक्य। तो इस तरह वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है वह इन 8 मंत्रों में पूरे हो चुके हैं। उनका पूरा विवरण यहाँ पर संक्षिप्त से अत्यंत सार रूप से कर दिया गया है, और इसके बाद का जो ग्रंथ है इसको हम बाद में देखेंगे।